नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर संदीप शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीप फिजियोथेरेपी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। इसके कॉमन सिम्टम हैं कि अगर आपका बच्चे ने समय से गर्दन संभालना स्टार्ट नहीं किया है, समय से बैठना स्टार्ट नहीं किया है, समय से चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करना होता है इसमें, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं उतनी जल्दी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसी कॉमन एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसको आप घर पे ही करके अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं जिससे आप अपनी हेल्थ इश्यूज को अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग है। इसके बाद हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम गेट ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहला स्ट्रेचिंग है। इसमें क्या है, ये जो मसल होती है, काफ मसल होती है ये पिंडली की, इसको स्ट्रेच करना है हमको। तो इसकी हील को ऐसे ग्रिप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक भी एक्सरसाइज अगर आपने मिस करी तो ये इसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। आपको घर पे ही करनी है, अपने बच्चे को घर पे ही ठीक करना है। तो ये एंकल को ग्रिप करके और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इसको 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद इसको रिलैक्स करेंगे और इसको 10 बार रिपीट करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करेंगे। तो ये काफ स्ट्रेचिंग है। इसको पूरा 10 सेकंड तक होल्ड करके रिलैक्स करके 10 बार रिपीट करने के बाद ये थाई के पीछे की तरफ ये हैमस्ट्रिंग मसल होती है, इसको स्ट्रेच करना है। ये तो एंकल को इस टाइप से ग्रिप करिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ग्रिप करके और पैर को ऊपर की तरफ लेके आना है। नी को स्टेबल रखना है, क्योंकि नी को अगर स्टेबल नहीं करेंगे तो ये घुटना बेंड कर लेगा बच्चा। तो नी को पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाना है जहां तक बच्चा बेयर कर पा रहा है। ये बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ये समझदार है। कुछ बच्चे अगर छोटे होते हैं तो बच्चे रोते हैं, तो हमें थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करते हुए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और इसको स्ट्रेच करके 10 सेकंड होल्ड करके रिलैक्स करेंगे। 10 बार इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करेंगे। अब तीसरी स्ट्रेचिंग होती है क्वाड्रिसेप्स की, जो फ्रंट ऑफ द थाई की मसल है। इसमें क्या करना है, बच्चे को साइड लाइन में लिटा देना है। बेटा साइड में डाल लेना। बच्चे को साइड लाइन में लिटा करके नी को 90 डिग्री पे बेंड करके इसको इस तरह से ग्रिप करके और हिप को स्टेबल करके अपनी तरफ ऐसे खींचना है। तो यहां पर स्ट्रेच आएगा फ्रंट ऑफ द थाई पे। तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, मसल की लेंथ मेंटेन होती है, क्योंकि जनरली बच्चों में स्पास्टिक कंडीशन हो जाती है। बच्चों के हाथ पैर बड़े अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो स्पास्टिक कंडीशन को रिलीज करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है। अब नंबर आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का। इसमें क्या करना होता है, बच्चे को सीधा लिटाना है और बच्चे को बोलना है कि लेटे हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ सीधा उठाना है। आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, बट अगर बच्चा कर पा रहा है तो बच्चे से खुद करवाना है। इसको ऊपर उठाएगा, बेटा ऊपर उठाना है इसको ऊपर तेरी तरफ। देखिए ये बच्चा प्रॉपर नहीं उठा पा रहा है तो मैं इसको हल्का सा सपोर्ट दे रहा हूं। वही सेम प्रोसेस है, 10 सेकंड का होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स करना है। इसको भी 10 रेपिटेशंस में रिपीट करेंगे। तो ये स्ट्रेट लेग रेस हुआ। अब हिप ब्रीजिंग करवाना है, क्योंकि बच्चे अगर प्रॉपर बैठने में प्रॉब्लम नहीं, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो उसकी बैक की जो मसल्स होती है वो वीक होते हैं। स्पाइन होती है उसको दोनों तरफ मल्टीफिडस मसल आती है, तो वो उसमें स्ट्रेंथ ना होने की वजह से बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हम हिप ब्रिजिंग करेंगे। बच्चे के दोनों पैर मोड़ करके बच्चे को बोलना है कि कमर उठाओ। बट ये वाली एक्सरसाइज बच्चे नॉर्मली आसानी से करते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ प्ले मोमेंट है बच्चे के लिए। बच्चे को लगता है कि खेल हो रहा है। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, ये एक्सरसाइज बच्चा आसानी से कर लेता है। फिर भी अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको नीचे से सपोर्ट देना है। बच्चे को बोलना है कि जितना मैक्सिमम उठा सकता है उठाए। हो सकता है तो 10 सेकंड होल्ड करिए। बच्चा नहीं कर पा रहा है अगर होल्ड इन केस, तो इनिशियल स्टेज में शुरुआत करने के लिए आप 1-2 सेकंड भी कर सकते हैं, बट धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हुए 10 सेकंड तक लेके जाना है। इसको भी 10 सेकंड के लिए रिलीज करेंगे एक्सरसाइज को। फिर दोनों नीज के बीच में या तो अपना हाथ आप ऐसे रख सकते हैं या बीच में पिलो रख सकते हैं, बोल्स्टर पिलो या नॉर्मल पिलो, कोई भी पिलो रख सकते हैं।
अब बच्चे को बोलना है कि इसको अंदर की तरफ दबाना है। बेटा इसको अंदर की तरफ पुश करो। जब बच्चा पुश करेगा तो ये जो हमारी ग्लूट्स हैं इसमें स्ट्रेंथ मेंटेन होगी, तो बच्चे को खड़े होने में इजी होगा। ऐसे बच्चा दबाएगा, वही 10-5 सेकंड का होल्ड करके फिर इसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चे की कंडीशन स्पास्टिक है तो ग्रोइंग मसल बहुत टाइट होते हैं, तो इसमें बच्चे के दोनों पैरों को ओपन करना है लाइक दिस। अगर बच्चा फ्लैसिड है तो इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फ्लैसिड होता है बच्चे के हाथ पैर ढीले होते हैं, स्पास्टिक कंडीशन होती है इसमें बच्चे के हाथ पैर टाइट होते हैं। तो दोनों केस होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के केस में। तो अगर फ्लैक्सिड है तो कोई बात नहीं है, अगर स्पास्टिक केस है तो बच्चे के दोनों लेग्स को ओपन करना है और इसको होल्ड करना है। जनरली क्या करते हैं लोग 10-5 सेकंड होल्ड करते हैं, नहीं, लेकिन आपको इसको 50 से 60 सेकंड तक लगभग 1 मिनट तक होल्ड करना है। अगर शुरुआत में बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम से स्टार्ट करिए, 10-15-20 सेकंड से स्टार्ट करिए, लेकिन इसको धीरे धीरे 1 मिनट तक आपको लेके जाना है, क्योंकि ग्रोइंग मसल को ओपन करने के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद बच्चे को आप स्क्वाट करा सकते हैं, उठक बैठक जिसे हम लोग बोलते हैं, और बैलेंस ट्रेनिंग के लिए फुल स्क्वाट या हाफ स्क्वाट करा सकते हैं, एंड लाइन वॉक कराते हैं। तो इसके लिए हम बेटा नीचे आना जरा एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वाट। इसमें फुल और हाफ स्क्वाट दोनों एक्सरसाइज होती हैं। बच्चे को हाथ पैर को पकड़ लेने हैं। अगर बच्चा बैलेंस नहीं बना रहा है तो पैरों पर, बच्चे के पैरों पे भी अपने पैर रख करके इसको बच्चे को बोलना है। बच्चा बैठेगा नीचे, नीचे बैठा बेटा, ये पूरा नीचे उकड़ू वाली पोजीशन जो होती है इसमें बच्चा नीचे बैठेगा और ऊपर आएगा। ऐसे इसको 10 बार रिपीट करना है। ये फुल स्क्वाट है। हाफ स्क्वाट में पूरा नहीं बैठने देना है बच्चे को। बच्चा बैठो, बस यहां से वापस लेके आना है। इसको भी 10 बार या 5 बार, स्टार्ट करने में आप 5 बार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें थकता है तो ये आपके थाइज में स्ट्रेंथ भी मेंटेन करेगा और बैलेंस भी मेंटेन करेगा। बाकी बैलेंस के लिए एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये नीचे फर्श में एक लाइन बना दीजिए और बच्चे को उस लाइन के दोनों तरफ चलने का ट्रेनिंग देना है। ये बच्चा ऐसे वॉक करेगा, चलो बेटा, ऐसे, फिर वॉक करेगा। जितना आप बच्चे को वॉक कराएंगे और लाइन वॉक कराएंगे तो बच्चे का ब्रेन स्टिमुलेट होगा, तो बच्चा एक्टिविटीज नॉर्मल करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ कॉमन एक्सरसाइज थी जिसको करके आप अपने बच्चे को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है किसी एक्सरसाइज में, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। आपके हर एक कमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा सेरेब्रल पाल्सी। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।